मैं राजकुमार नागपाल, प्रोफेशनल टीचर, अपने इस चैनल शिक्षा मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दौर लॉकडाउन का दौर चल रहा है। लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ें अव्यवस्थित हैं और बहुत सी चीज़ों को व्यवस्थित रूप से करने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। जैसे कि बहुत सी चीज़ें ओपन कर दी गई हैं केंद्र सरकार के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा भी, लेकिन बहुत सी चीज़ों को अभी खोला नहीं गया है, ओपन नहीं किया गया है, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस वगैरह भी आते हैं। जहाँ तक स्कूलों का संबंध है, बच्चे घर पर ही हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हर तरफ से टीवी भी देख रहे हैं, वीडियो गेम्स भी खेल रहे हैं और बहुत सी अन्य एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इंटरनेट पे भी बैठते हैं, बहुत सा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि वो पढ़ाई को टाइम सुचारू रूप से नहीं दे पा रहे होंगे, एक स्केड्यूल बनाकर पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो मेरा सभी अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से विनम्र निवेदन है कि वो बच्चों को एक स्केड्यूल बनाकर पढ़ाई करवाएं और जिन बच्चों के लिए प्रोफेशनल ट्यूटर हायर कर दिए गए हैं, उन बच्चों को घर पे भी समय दें, घर पे भी पढ़ाएं, ताकि जो उनके टीचर, उनके ट्यूटर पढ़ा कर जाते हैं, उनकी वो घर पे प्रैक्टिस करें। उनमें उस सब में मैथमेटिक्स भी आता है, इंग्लिश भी आती है, साइंस भी आती है और अन्य विषय भी आते हैं। तो मेरा मानना है कि जो अगर बच्चे ट्यूटर से, टीचर से पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको आने वाले समय में जब स्कूल ओपन होंगे, अभी नहीं, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या उसके आसपास, 1.5 महीने तक, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे कुछ समय बाद, खुलने के बाद, तो उनको समस्या नहीं आएगी। उन्होंने आपको कोर्स को कुछ कर रखा होगा, कुछ पढ़ाई कर रखी होगी, तो वो अच्छे एग्ज़ाम दे सकते हैं, अच्छे अंक स्कोर कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बहुत सी बातें की आपसे अपने पिछले वीडियो में। प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड, नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स के बारे में मैंने आपसे जानकारी शेयर की थी, कुछ टिप्स दी थी और उनके बारे में बहुत से अन्य बातें कही थी, बताई थी। मुझे कुछ क्वेरीज आई हैं पेरेंट्स की, जो कहते हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़िद्दी हैं, पढ़ते नहीं हैं, बाकी सारे काम करते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी पे बैठे रहते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं, चेस खेलते हैं और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते हैं। तो मेरा उन अभिभावकों से, उन पेरेंट्स से यही निवेदन है कि वो बड़े बच्चों को प्यार से समझाएं, प्यार से उनको बताएं कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, पढ़ाई के बारे में बताएं, उनको समझाएं। अगर वो नहीं मानते हैं तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस करें, क्योंकि वे छोटे बच्चे हैं, शायद पढ़ाई के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते होंगे, नहीं समझते होंगे, लेकिन अगर आप उनको समझाएंगे प्यार से तो शायद वो समझ सकते हैं, समझ पाएंगे। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाइए, उनको कुछ चीज़ों से वंचित कीजिए, उनकी फैसिलिटीज़ बंद कर दीजिए। जो आप फैसिलिटीज़ सब तरह की, खाने पीने की और बहुत सी अन्य चीज़ों की जो फैसिलिटीज़ देते हैं, धीरे धीरे करके उनको फैसिलिटीज़ बंद कर दीजिए। तो धीरे धीरे वो बच्चे ट्रैक पे आएंगे और पढ़ाई में इंटरेस्ट शो करेंगे, पढ़ेंगे और अपना समय व्यतीत करेंगे उनमें, और जिससे उनको आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं आएगी और वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स दे पाएंगे जब स्कूल शुरू होंगे, जब एग्ज़ाम्स शुरू होंगे।
आज का जो मेरा वीडियो है वो जो है मिडिल क्लासेस पर बेस्ड है। मिडिल क्लासेस यानी 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उन पर बेस्ड है। देखिए, जब प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद 5वीं कक्षा 5th क्लास पास करने के बाद जब बच्चे 6th क्लास में आते हैं, 6ठी कक्षा में आते हैं, तो एकदम ट्रैक चेंज होता है। एकदम कोर्स का बर्डन, पढ़ाई का बर्डन बढ़ जाता है। प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स टफ से टफ हैं और बच्चे कुछ डर से जाते हैं पढ़ाई से, किताबों से। किताबों को देखकर उनको डर लगता है कि इतनी सारी किताबें और इतने सारे सब्जेक्ट्स, लेकिन पढ़ना तो उन्हीं को है, उन्हीं को ही पढ़कर अंक स्कोर करने हैं, मार्क्स स्कोर करने हैं। तो डरे नहीं, आप भी उनका उसमें सहयोग कीजिए कि बच्चों, आप अगर पढ़ोगे, हमने आपको ट्यूटर हायर करके दिया है, या फिर जो पेरेंट्स खुद पढ़ाते हैं वो उनको गाइड करें कि कुछ भी नहीं है, ये तो बुक्स दिख रही हैं, लेकिन जैसे आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, आप स्केड्यूल बना के पढ़ोगे, तो आप धीरे धीरे इसको सीख जाओगे। 6th में बहुत से सब्जेक्ट्स में, खासकर मैथमेटिक्स में बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, 7th में भी आ सकती है, 8th में भी आ सकती है, क्योंकि एकदम से ट्रैक चेंज होता है, पढ़ाई टफ हो जाती है। तो उन बच्चों को चैलेंज फेस करना है, उनके पेरेंट्स को चैलेंज फेस करना है। जहाँ तक 8th क्लास के संबंध है, तो इस विषय में मैं आपसे 8th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा, खासकर साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस में एक चैप्टर जो है NCERT के द्वारा, CBSE के द्वारा एक चैप्टर रखा गया है, एट द एज ऑफ एडोलेसेंट, एट द एज ऑफ एडोलेसेंट या फिर रिप्रोडक्शन। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ना तो इस चैप्टर को स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है, स्कूलों में इसको अच्छे से समझाया जाता है टीचर्स के द्वारा, साइंस टीचर्स के द्वारा, और ना ही ट्यूशन टीचर्स या फिर कोचिंग सेंटर इसके विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर NCERT ने 8th क्लास के सिलेबस में साइंस विषय में अगर ये चैप्टर एट द एज ऑफ एडोलेसेंट या फिर रिप्रोडक्शन रखा है, तो कुछ सोच के ही रखा होगा, क्योंकि बच्चे एडोलेसेंट हो जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको इस शिक्षा का, इस चैप्टर का ज्ञान करवाना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स घबराएं नहीं, अगर ऐसा कोई चैप्टर है तो उनके टीचर से भी कहिए आप कि आप उन्हें बच्चों को समझाइए, अच्छे से समझाएं। और स्कूल के टीचर से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि वो बच्चों को इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाएं, ताकि वो चीज़ों को जानें, घबराएं नहीं, चीज़ों को जानें। कुछ इधर उधर से जो जानकारी हासिल करते हैं उससे उनको नुकसान होता है और वो कुछ हर्ट हो जाते हैं। तो अगर ये चैप्टर के बारे में उनको अच्छे से समझाया जाएगा, अच्छे से ज्ञान दिया जाएगा, जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसमें उनको जानकारी दी जाएगी, उनको बताया जाएगा, तो वो बच्चे, मेरा मानना है कि वो सीखेंगे। और उनको बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिसका निवारण नहीं हो पाता है, तो उनका निवारण मिलेगा, उनकी क्वेरीज पूरी होंगी, उनको जानकारी मिलेगी, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि इस एज में जो चेंजेस आते हैं, फिज़िकल चेंजेस आते हैं, उनको समझ सकेंगे और उसके बारे में नॉलेज ज्ञान करके वो उसको घबराएंगे नहीं उससे और उसको अच्छे से समझेंगे। ऐसे ही अनेक और भी विषय हैं। इंग्लिश में बच्चों को 6 से 8 में काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, नोटिस हैं, मैसेजेस हैं, एडिटिंग है और अनसीन पैसेजेस हैं, ग्रामर में हैं, मोडाल्स हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डेटरमिनर्स हो गए, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके विषय में
बच्चों को जानकारी की ज़रूरत होती है और उसको समझने की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो सिस्टम है ख़ासकर इंग्लिश में, वो ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में सिखाया जाता है, उनको ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में जानकारी दी जाती है। तो बच्चे इंग्लिश में परफेक्ट बने, ग्रामेटिकल पोर्शन हो, चाहे रिटन पोर्शन हो, चाहे रीडिंग पोर्शन हो, या फिर टेक्स्ट बुक से रिलेटेड पोर्शन हो, उस सब में परफेक्ट बने। इसके लिए उनको प्रैक्टिस करनी होगी। वो बोलें, झिझके नहीं, धीरे धीरे करके इंग्लिश बोलें, अपने पेरेंट्स से बोलें, अपने फ्रेंड्स से बोलें, तो वो धीरे धीरे करके इसमें परफेक्ट बन जाएंगे और इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन समय ज़रूर लगेगा, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन बोलने की कोशिश करें बच्चों से, पेरेंट्स और बच्चे भी पेरेंट्स से बोलने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स से बात करें तो इंग्लिश में करें। गलतियां होंगी, त्रुटियां होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हम गलती जब करते हैं तो हम गलतियों से ही सीखते हैं और बच्चे जो है परफेक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। और इसके अलावा SST, साइंस, इंग्लिश, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और इसके अलावा एक जो सब्जेक्ट है वो आता है संस्कृत, जिसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है। संस्कृत विषय में बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत से ऐसे पाठ हैं, अध्याय हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चे घबराएं नहीं संस्कृत से। संस्कृत जैसे जिस तरीके से मैथमेटिक्स स्कोरिंग होता है, अगर आपको मैथमेटिक्स आता है, बच्चों को जो मैथमेटिक्स जानते हैं और अच्छे से जानते हैं, बारीकी से जानते हैं, तो वो फुल स्कोर करते हैं, 40 में से 40, 80 में से 80। इसी प्रकार अगर संस्कृत जो है सीख ली जाए, संस्कृत के अध्यापक अगर संस्कृत अच्छे से पढ़ाते हैं तो बच्चे सीखें, घबराएं नहीं, इंटरेस्ट शो करें, तो वो संस्कृत भाषा का अगर ज्ञान पाते हैं, ज्ञान सीखते हैं, तो उसमें भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें भी वो अच्छा से अच्छा अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा बच्चों को हिंदी में भी बहुत मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, और ये सब होता है उनका अच्छा बेस ना होने के कारण। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और फिफ्थ में बच्चे अगर अच्छा अभ्यास करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, खासकर हिंदी सब्जेक्ट में, जिनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटियाँ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, अगर वो हिंदी की मात्राओं का उनको अच्छे से ज्ञान होगा, उनको अच्छे से पता होगा कि कौन सी मात्रा कहाँ लगानी है, कौन से शब्द को कैसे बनाना है, 4 अक्षर वन वाले शब्द, 5 वन वाले शब्द, और बड़े शब्द, और फिर एक निबंध लेखन, एक सार लेखन, एक कहानी का लेखन, अगर वो सीख जाते हैं तो उन बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो भी बच्चे इन सबसे वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, आती है, खासकर हिंदी विषय में। और उनकी राइटिंग, उनका लेख, वो भी बहुत ही गंदा होता है, भद्दा होता है। तो उसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, हिंदी विषय की से रिलेटेड सुलेख लिखनी चाहिए, राइटिंग्स लिखनी चाहिए, ताकि वो उसमें पारंगत बने, परफेक्ट बने। तो जो मिडिल क्लास से रिलेटेड बच्चे हैं, वो अपना समय पढ़ाई को दें, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा। आज के टाइम में, अभी जब तक स्कूल ओपन नहीं होते, वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और प्रैक्टिस करते रहें मैथमेटिक्स की और भी अन्य विषयों की। और अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो वो अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं पेरेंट्स के द्वारा। अगर ये जो है क्वेरीज, इंक्वायरीज या फिर कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, उनकी समस्याओं का निवारण किया जाएगा, उनको अच्छे से गाइड किया जाएगा और अच्छे से बताया जाएगा कि किस विषय में किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बताएंगे तो ज़रूर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि बच्चों को कैसे लेके चलें। तो मेरा ऐसा मानना है कि 6 से 8 के बच्चों के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। ख़ासकर 8th में जो है साइंस में उस विशेष चैप्टर के बारे में
जो कि बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि पेरेंट्स इस चैप्टर पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों में फिज़िकल चेंजेस आते हैं 8th के बच्चों में, 7th 8th के बच्चों में। उनका ये इस विषय के बारे में, इस चैप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। स्पेशली NCERT ने इस चैप्टर को रखा है ताकि बच्चे इसके बारे में ज्ञान अर्जित करें। तो इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और मेरे अगले आने वाले वीडियो में मैं सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, 9th-10th के बारे में बताऊंगा, उससे संबंधित जानकारी दूंगा। और उसके बाद 11th-12th सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के बारे में जानकारी दूंगा। और उनको, जो बच्चे 12th में जिन्होंने एग्ज़ाम्स दे दिए हैं या जिनके एग्ज़ाम्स रह रहे हैं, वो जुलाई में होने हैं। खासकर कॉमर्स सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जुलाई में 7th 9th कुछ ऐसी डेट्स रखी गई हैं। उसमें एग्ज़ाम्स जो रह गए हैं, उनके 2-3 विषय रह गए हैं, वो होने हैं। आप टच में बने रहिए, और आपको जानकारी मिलती रहेगी। जैसे जानकारी मेरे पास आती रहेगी, मैं उनका आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, अब मैं इसके साथ ही हम आज का ये विषय जो मैंने आपको बताया 6 से 8 से रिलेटेड समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा स्नेह भरा नमस्कार। जय हिंद।